हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लेंगे उसके वेरिएशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सीधे। देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ से मिटा ही देते हैं, अब लिख ही लीजिए टॉपिक ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। एक्स मतलब यहाँ पोजीशन मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, आगे को पॉजिटिव मानेंगे और पीछे को नेगेटिव मानेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है। अभी हमने लिया, कैसा चार्ज लिया? पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हमको ग्राफ बनाना है इस पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, इधर हमारा x है, इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच एक ग्राफ बनाना है। अब देखिए, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें और इस डायरेक्शन में x को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप देखिए यहाँ पे अगर आप यूनिट, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? KQ/R²। यहाँ पे x ले लेंगे तो x² हो जाएगा, दैट इज E प्रोपोर्शनल होगा किसका? 1/x²। अब बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज पे अगर हम देखें, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे अगर देखें पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? राइट में। और राइट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी पॉजिटिव मानते हैं, याद रखिएगा। राइट के लिए हम क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। और लेफ्ट के लिए क्या मान लेंगे? नेगेटिव। तो क्या होगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा, डिस्टेंस घटते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। तो कैसा होगा इसका ग्राफ? देखिए, एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें इस डायरेक्शन में तो क्या होगा? इसको रिपेल करेगा, मतलब राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और राइट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए हम पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव के लिए यहाँ पे किधर है? ऊपर है। और डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है जो कि हम फोर्स में भी देखें। अब इस डायरेक्शन में अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें तो देखिए इसको क्या, किधर फोर्स लगाएगा? पीछे की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? लेफ्ट की तरफ। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन क्या होता है? निकलता है। ठीक है, तो ये होगा लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट के लिए हम क्या लेंगे? नेगेटिव। और नेगेटिव किधर है? नीचे की तरफ। और यहाँ पे भी क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। यहाँ घटेगा किधर? ऊपर की तरफ। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसा कुछ होगा। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है ना, इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? 0। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस इधर बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, पीछे की तरफ बढ़ रहा है इसलिए इधर ले रहे हैं। डिस्टेंस बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसके इसके बीच? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ हुआ। राइट के लिए हम पॉजिटिव माने और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर है। लेफ्ट के लिए नेगेटिव माने और पॉजिटिव लेफ्ट के लिए नेगेटिव माने और किधर है? वो नीचे। बात समझ आ रही है? और डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा, और लीनियरली नहीं घटेगा, कुछ ऐसा होगा क्योंकि यहाँ x² है। बात समझ पा रहे हैं आप? और यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे भी डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ घटते जाता है नॉन लीनियरली। ओके, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ। अब यहीं पे क्या लेंगे? नेगेटिव चार्ज। क्या लेंगे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज अगर लें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, इधर ले लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर क्या होगा? हमारा पोजीशन। अब खुद देखिए आप, मैं अगर बात करूं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, उसको क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। दैट इज, आप तो जानते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? अंदर, रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड होगा, इसका मतलब लेफ्ट की तरफ होगा। लेफ्ट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल किए हैं? नेगेटिव। और नेगेटिव होगा तो कुछ ऐसा शेप लेगा। समझ पा रहे हैं आप? डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। इधर क्या होगा? राइट डायरेक्शन में। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो किधर खींचेगा? इधर खींचेगा, इधर राइट डायरेक्शन में होगा। तो ग्राफ ऐसा होगा, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जा रहा है। समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस इधर बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जा रहा है। जस्ट उस फिगर को देखिएगा तो जस्ट उसी तरह से बस बना, बस उसका ये चेंज हो गया। ये वाला यहाँ बना था, ये यहाँ बना, ये यहाँ बना था, ये यहाँ बना, बस फ़र्क यही है, उसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं है। समझ गए आप?
चलिए बहुत अच्छी बात। दूसरे इस पे आते हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हम बात करें, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, दो चार्जेस हैं और दोनों पॉजिटिव चार्जेस। तब क्या होगा, यहाँ पे हम अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो इधर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लेंगे हम पोजीशन मतलब डिस्टेंस, इधर क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जाने की कोशिश करें तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट डायरेक्शन में। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इधर राइट की तरफ, और इसकी वजह से भी किधर होगा, राइट की तरफ। और दोनों चूंकि राइट की तरफ है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट इज इसकी वजह से भी राइट की तरफ और इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, राइट की तरफ। दोनों की वजह से इस पोजीशन में राइट की तरफ, और राइट के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो क्या होगा हमारा, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ, और इसकी वजह से भी क्या, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट और ऐड हो जाएगा। दैट इज लेफ्ट के लिए निगेटिव और निगेटिव के लिए नीचे की तरफ। समझ पा रहे हो। यहाँ पे अगर हम जानने की कोशिश करें बीच में एग्जैक्टली, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ठीक है, ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा। एक फोर्स लगाएगा लेफ्ट की तरफ, मतलब राइट वाला लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट वाला राइट की तरफ फोर्स लगाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है। यहाँ पे अगर हम जाने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर पुश करेगा और ये इधर पुश करेगा। ठीक है, ये वाला चूंकि दूर है तो ये कम फोर्स लगाएगा और ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। दैट इज ये वाला जो राइट में जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब लेफ्ट की तरफ ज़्यादा होगा। लेफ्ट की तरफ ज़्यादा का मतलब किधर होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये क्या करेगा, ये पुश करेगा इधर और ये पुश करेगा इधर। ये वाला कम क्यों होगा, क्योंकि दूर है, मतलब नेट फील्ड क्या होगा, राइट की तरफ। राइट का मतलब ऊपर, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो पॉइंट चार्जेस की वजह से, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं और उसका ग्राफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का बना लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो फिगर है, जो ग्राफ है, वो आप समझ पा रहे हैं। ओके, चलिए अब उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, एक दोनों नेगेटिव चार्जेस होगा तो क्या होगा, बहुत सिंपल, ये भी नेगेटिव है और ये भी हमारा नेगेटिव है। क्या हो जाएगा, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ये एक्स है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो इसका ग्राफ कैसा होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को लेफ़्ट की तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये भी क्या करेगा, लेफ़्ट की तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। ये भी यहाँ पे इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट की तरफ होगा, इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट की तरफ होगा, लेफ़्ट की तरफ होगा, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये खींचेगा किधर, राइट की तरफ, और ये भी किधर खींचेगा, राइट की तरफ, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा। यहाँ पे अगर एग्जैक्टली बीच में रखें तो क्या हो जाएगा, ये खींचेगा राइट की तरफ, ये खींचेगा लेफ्ट की तरफ, यहाँ लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे अगर जाने तो ये जो खींचेगा राइट की तरफ और ये लेफ्ट की तरफ खींचेगा, लेकिन नज़दीक वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब इसकी वजह से किधर होगा, ऊपर की तरफ, मतलब इसकी वजह से किधर होगा, यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे तो ये वाला ज़्यादा खींचेगा, पीछे वाला कम खींचेगा, तो नेट किधर होगा, राइट की तरफ, राइट के लिए पॉजिटिव, और ग्राफ ऐसा होगा, और ये से यहाँ पे भी होगा। कर सकते हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से अगर कर लिया तो ये वाला तो आपके लिए इजी हो गया। ठीक है, चेक कर ही लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें ये किधर खींचेगा बताइए, ये लेफ़्ट की तरफ और ये राइट की तरफ। लेफ़्ट ज़्यादा है तो लेफ़्ट मतलब निगेटिव हो गया। नेट आपको देखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। ठीक है, अब बचा हमारा दो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जानने की कोशिश करें तो देखते हैं कैसा होगा। ये हमारा एक्स है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे
यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रखें तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो अट्रैक्शन ये क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये रिपेल कर रहा है। क्योंकि रिपल्शन जो होगा ना, यहाँ से देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्शन कम होगा, तो नेट फील्ड किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। और लेफ्ट का मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब नीचे, मतलब ग्राफ हमारा ऐसा होगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, और रिपल्शन मतलब लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब नीचे, ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बीच में अगर देखें यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे तो प्लस क्यू क्या करेगा, प्लस क्यू रिपेल करेगा और माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा। रिपल्शन भी उधर ही और अट्रैक्शन भी उधर ही। देखिए रिपल्शन और अट्रैक्शन एक ही डायरेक्शन में, मतलब नेट फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे नज़दीक में देखें, जितना नज़दीक होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो माइनस क्यू क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके नज़दीक अगर देखेंगे तो ये डोमिनेट करेगा। दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन ज़्यादा ये वाला होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ये रिपेल करेगा। बात समझ आ रही है, क्या करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगा ना, ये राइट डायरेक्शन में होगा और ये दोनों तो राइट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे भी ऊपर होगा, यहाँ पे भी ऊपर होगा। देखिए यहाँ पे अगर +1 चार्ज रखें तो ये क्या करेगा, इधर, और ये भी किधर, उधर ही। यहाँ पे रखें तो ये उधर और ये वाला भी क्या, उधर। तो आप पॉजिटिव चार्ज को कहीं पे भी बीच में रखें तो नेट फील्ड उसका क्या होगा, राइट डायरेक्शन में। किधर होगा, राइट डायरेक्शन में। और नज़दीक में बहुत ज़्यादा होगा, तो नज़दीक में बहुत ज़्यादा मतलब ग्राफ कुछ, और यहाँ पे कुछ होगा, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारा, देखिए सिंपल सा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नेट है नहीं ना, तो इसीलिए ऐसा ग्राफ हो। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी देखिएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे तो ये भी राइट और ये भी राइट, राइट 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 ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी राइट 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 ऊपर की तरफ, और बीच में सबसे कम होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। एक लास्ट ग्राफ है, उसको कर लेते हैं, फिर हमारी कहानी जो है वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, लेकिन दोनों सेम वैल्यू का नहीं है, एक दूसरे का क्या है, दूसरा वाला पहले से 4 गुना है। कोई बात नहीं, इधर x है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों पॉजिटिव चार्ज वाला तो हम लोग कर लिए थे, सेम सेम वाला। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो क्या करेगा, ये राइट डायरेक्शन में पुश करेगा, ये भी राइट डायरेक्शन में पुश करेगा, तो यहाँ तो ऊपर की तरफ होगा। देखिए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से राइट में, इसकी वजह से भी राइट में, तो राइट राइट राइट, और पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट, इसकी वजह से भी लेफ्ट, तो नीचे की तरफ। बीच में प्रॉब्लम है, बीच में आप जानते हैं, अगर मेरे लेक्चर्स देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है, अगर दोनों सेम साइन का हो, बीच में होता है और नज़दीक वाले में, छोटे वाले के नज़दीक होता है। तो यहाँ पे आप रख के देख लीजिए ना, +1 चार्ज, ये क्या करेगा, इधर पुश करेगा, ये किधर पुश करेगा, इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच देखिए, यहाँ डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज़्यादा है, और यहाँ पे चार्ज कम है तो फील्ड कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो फील्ड कम है, चार्ज ज़्यादा है तो फील्ड कम है, तो एक की वजह से कम, एक की वजह से ज़्यादा, दोनों में बैलेंस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये मैंने बता चुका है वैसे, कि इसकी वजह से जितना फील्ड होगा, मतलब इसके नज़दीक है, बीच में एग्जैक्ट लेंगे तो इसका ज़्यादा होगा फील्ड, इसका फील्ड कम हो जाएगा। तो कहाँ लेना पड़ेगा, जहाँ पे जिस चार्ज की वजह से फील्ड कम है उसके नज़दीक अगर लेंगे तो ये जो ज़्यादा चार्ज वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है वो बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होता है, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों नेगेटिव हो, दोनों सेम साइन का हो, तो बीच में होता है और छोटे वाले के नज़दीक होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और यहाँ पे अगर लेंगे, ये +4 क्यों क्या करेगा, यहाँ पे अगर देखेंगे इस पार तो क्या करेगा, यहाँ पे अगर +1 चार्ज लें, ये रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा, ये इसकी वजह से कम होगा, दूर भी है और चार्ज भी छोटा है। तो यहाँ पे इधर देखें तो लेफ्ट में हमारा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, लेफ्ट में, तो नेट फील्ड लेफ्ट की तरफ मतलब नीचे होगा। और यहाँ पे अगर देखें +1 लेके, तो ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा और ये इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे राइट ज़्यादा है तो ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा थोड़ा बढ़िया बना लीजिए आप बस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच जो ग्राफ है, ये सारा का सारा ख़त्म हो गया। इसको मैं अलग से इसलिए बनाया कि एक साथ अगर लेक्चर में सारी चीज़ें एक साथ बताते हैं तो थोड़ा सा टफ लगने लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंटीग्रेशन की जो ज़रूरत पड़ेगी बेसिक हम बताते जाएंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।